हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए कि बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं। तो इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, तो वही क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है F1, राइट। F1 फोर्स लग रहा है और इस F1 फोर्स कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन का, राइट। और इधर से भी लग रहा है, इधर से लग रहा है आपका F2 फोर्स, और ये F2 फोर्स आपका कितना है, ये भी है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे आप निकालेंगे जब F नेट फोर्स, यानी टोटल जब नेट फोर्स निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 10 बराबर होता है 0। यानी ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि इक्वल जो निकला अप्लाइड फोर्सेस का जो सम है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। कहने का मतलब ये जो F1 और ये F2 फोर्स है, दोनों कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। और जब बैलेंस्ड फोर्स हो गया तो बैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होते हैं आप जानते हैं। जब बैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखिए वही लिखा गया है बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। नोट में लिखा गया है कि बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट cause any change in their state of an object। कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है, उसका जो पोजीशन है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट, समझ गए बैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा नेट फोर्स, है ना, बड़ा होगा, यानी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब उसके जगह पे कुछ ना कुछ आएगा, समथिंग, कुछ भी आ सकता है, तब वहां पे हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इधर से F1 मान लेते हैं कि यहाँ पे F1 फोर्स जो है वो लग रहा है कितना, मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से लग रहा है आपका F2, और ये F2 कितना है, तो मान लीजिए 10 न्यूटन, राइट। तो अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब किधर मूव करेगा, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप F नेट करके, जो टोटल नेट फोर्स है वो होगा आपका क्या, यहाँ पे ये लिख दीजिए और यहाँ पे ये माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका इतना न्यूटन। यानी इतना न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है। F1 और F2 क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसके कारण ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेंगे, मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नोट में लिखा गया है अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइंग ऑन अ बॉडी ब्रिंग्स इट इन मोशन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, वही लिखा गया है। और बॉडी ब्रिंग्स इट इन मोशन, यानी वो मोशन में आ जाता है, अपना पोजीशन चेंज कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको और अच्छे से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, तो ये चीज क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है ना, और ये यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आइए जान ही लेते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है। जब इतना आप समझ ही गए तो नेट फोर्स भी आप समझ ही जाएंगे। देखिए नेट फोर्स क्या होता है कि जितने भी फोर्स हैं किसी ऑब्जेक्ट पे यदि लग रहा है तो उनका जो सम होता है वही नेट फोर्स होता है। उसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसी को आप बोल सकते हो टोटल फोर्स होता है, उसी को आप बोल सकते हो सिंगल फोर्स, है ना। तो अलग अलग लिखा रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी
जितने भी फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से भी फोर्स लगा रहा है और इधर से भी लगा रहा है, और देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारा फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे। तो इसी का जो सम होगा वही क्या होगा, नेट फोर्स होगा। वही एक सिंगल फोर्स हम लोग निकालेंगे, इसीलिए उसको हम लोग सिंगल फोर्स भी बोलते हैं। यानी जोड़ देंगे, सबका सम कर देंगे और एक फोर्स निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स या वही सिंगल फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स, सिंगल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग बोल सकते हैं, नाम एक ही है। जैसे यहाँ देखिए नेट फोर्स बराबर क्या है, सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स बराबर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो सब सेम ही होता है। तो समझ गए। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे कंसीडर कीजिए हम लोग बात कर रहे हैं एन फोर्सेस का। जैसे यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी सारा फोर्स लग रहा है, जैसे ये लगा रही है, यहाँ पे ये लगा रहा है फोर्स, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, यानी यहाँ पे काफ़ी सारा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि एन फोर्सेस की अगर हम बात करें तब नेट फोर्स क्या होगा, राइट। तो आइए देखते हैं। जैसे कंसीडर किए आप एन फोर्सेस के लिए, वही फिगर है पीछे वाला, मान लेते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा फोर्स लग रहा है, एन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन, ठीक है, तो लिखिएगा एफ नेट फोर्स, जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ से यही होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 प्लस Fn। तो ये जो है यही क्या है, सिंगल फोर्स, यानी सबका हम लोग सम कर दिए और एक फोर्स हमको यहाँ पे ये मिलेगा। तो यही क्या कहलाएगा, सिंगल फोर्स कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे नेट फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, वही क्या होता है, नेट फोर्स होता है।